Hello, student. Good morning. Lesson number 7, Indian economy. In economics, लेसन नंबर 7 में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थतंत्र में आज हम लोग पेज नंबर 78 पे इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बराबर। ब्रिटिश शासन के दरमियान स्वातंत्र पहले का भारत कैसा था उसके बारे में पढ़ें। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द वेस्टर्न रूलर्स फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एंड द इंग्लिश केम टू इंडिया गेटिंग अट्रैक्टेड बाय हर रिचेस। हमारी भारत की समृद्धता को देख के, समृद्धि को देख के ये वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न रूलर्स जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एंड इंग्लिश पीपल अट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया हैज़ हैड वेल्थ, रिच स्क्रिप्चर्स एंड कोहेसिव सोशल सेटअप, बराबर। भारत, इंडिया बहुत ज़्यादा संपत्ति प्राचीन समय से ही भारत में है। रिच स्क्रिप्चर्स, बराबर, प्राचीन महान ग्रंथ। कोहेसिव सोशल सेटअप, सामाजिक ढांचा, मतलब कैसा, कोऑपरेटिव। इंडिया वॉज फेमस फॉर ट्रेड इन कॉटन, मुस्लिन, इंडिगो, स्पाइसेस एंड मेटालर्जी, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास एंड अदर्स। देखो, भारत उस टाइम पे ये कॉटन, बराबर, इंडिगो, गरी, मुस्लिन, स्पाइसेस एंड मेटलर्जी, धातु विद्या में कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास एंड अदर में बहुत ही फेमस था। हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग द फॉरेन रूलर्स ऑल्सो टू एस्टैब्लिश देयर ओन पावर ओवर इंडिया एंड दे यूज्ड आर्म्ड पावर ऑल्सो। देखो, भारत में ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द फॉरेन रूलर्स, बहुत सारे विवाद, युद्ध उस टाइम पे हुए। बहुत सारे फॉरेन रूलर्स के एस्टैब्लिश देयर ओन पावर, अपनी सत्ता जमाने के लिए बहुत सारे फॉरेन रूलर्स हमारे देश के ऊपर चढ़ाई करते थे, बराबर। यूज्ड आर्म पावर ऑल्सो, सैन्य। व्हेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस over resources were exploited, our resources were exploited, poverty increased and the ancient riches of India started eroding, बराबर। और उसमें से ब्रिटिश ने अपनी सत्ता जमा ली हमारे देश में। वो व्यापार करने के अर्थ से आए थे और शासन जमा लिया था। एंड आवर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड एंड रिचेस इन इंडिया स्टार्टेड eroding. And however, Indian economy also attained the following. First, railway. Railway में British set up the railway infrastructure in India, and with the first rail that ran between Boribandar, present day CST, and Thane, मुंबई से थाने, on 16 of April 1853. By 1947, India had rail network of 53,000 किलोमीटर benefiting a population of 68 lakhs. देखो, ब्रिटिश लोगों ने जो भी रिफॉर्म, सुधारा किया था, ये शुरुआत की थी, वो अपने कन्वीनियंस के लिए किया था। तो भारत में सबसे पहले बोरीबंदर एंड ठाणे, बिटवीन बोरीबंदर एंड ठाणे ऑन 16 अप्रैल 1853 को रेलवे लाइन शुरू हुई थी। और 1947 के बाद इंडिया हैड रेल नेटवर्क ऑफ 53,000 किलोमीटर बेनिफिटिंग अ पॉपुलेशन। मतलब जो ब्रिटिश ने जो रिफॉर्म्स किए थे, बाद में हमारे लिए ही आशीर्वाद समान साबित हुआ। सेकेंड में रोडवेज, द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉन्ग लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया। दे सेट अप द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, अंडर द विच
significant basic utilities were created. बराबर. By the end of 19th century, there were a total of 2,78,420 kilometers of roads, which increased to 4,47,105 by 1943, of the which 32% were concrete, पक्का रोड मतलब, and the 68 were कच्चा roads. Now banks, private sector banks came into being in the India for 1770, and by 1946 there were more than 700 banks in India. The Reserve Bank of India RBI, which is the apex bank today, मतलब सर्वोच्च बैंक, बैंकों की भी बैंक, रिजर्व बैंक भारत, तो वॉज सेटअप इन 1935. कब हुई इसकी स्थापना? 1935. सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक मार्खू. सर्टेन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस वेर abolished during the British rule. For example, prevention of female infanticide, सती प्रथा एक्सेट्रा. दूसरे भी बहुत सारे जैसे कि बाल विवाह वगैरह. इसमें स्त्री बाल हत्या की जाती है, जैसे कि लड़की पैदा हुई वैसे ही उसको मार डाला जाता है. सती प्रथा, सती प्रथा आपको पता है कि जिसका पति, जो औरत का पति मर जाता था, वो औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था चिता पे बैठा के. तो ये सब जो रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस थी, कस्टम्स, उसको एबोलिश करवा दिया ब्रिटिश रूल ने. बराबर. एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यूज, द सिस्टम ऑफ जमींदारी, लैंडलॉर्डशिप एंड द अदर एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश. देखो, इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्सेस भरना पड़ता था. द सिस्टम ऑफ जमींदारी, लैंडलॉर्ड एंड द अदर एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश. देयर वॉज एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी in this sector started increasing. To give an example, after industrial revolution in Britain, the British made Indian farmers grow more indigo to fulfill the need of their textile industry. अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए इंडियन फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए फ़र्ज डाली जाती थी. However, if farmers had taken a loan to grow indigo and incurred losses, the British government did not waive off their loans and the farmers started incurring the accumulating debts. देखो, वो ज़्यादा इंडिगो उगाने के लिए पैसे लोन लेते थे ब्रिटिश के पास से, तो वो लोग, और उसके बाद फार्मर को लॉस जाता है, प्रोडक्शन होता नहीं, तो ब्रिटिशर्स उनकी लोन माफ़ नहीं करते थे और खेदूत ज़्यादा से ज़्यादा देवादार, मतलब डेप्ट, कर्जेदार बनता गया. लैंड रेवेन्यू, ज़मीन महसूल. द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यूज फ्रॉम द किंग्स इन इंडिया and with that also got the rights to collect land revenues from owners of the farming lands. Later on, the British government collected land revenues from the farmers to the zamindars, and the government punished the farmers who failed to give revenues by the confiscating their land. जो फार्मर टैक्स नहीं भरता था, रेवेन्यू नहीं भरता था, उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी बाय चार्जिंग फाइन्स एंड सो ऑन, और फाइन भी भरना पड़ता था खेदूत को. एंड लैंड रेवेन्यूज वेर एज हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स. देखो, जो वो उत्पादन करता था वो
अपने जो जितना प्रोडक्शन नहीं हुआ हो उससे भी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था और इसी वजह से खेडूत पाईमाल हो गए ब्रिटिश शासन के दरमियान. ओके.